मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 13। युग के अंत का चिन्ह। जब वह मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसा विशाल पत्थर और कैसे भयभवन। और यीशु ने उनसे कहा, तुम इन विशाल भवनों को देखते हो, एक पत्थर भी पत्थर को ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह मंदिर के सामने जैतून पर्वत पर बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने एकांत में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर हों तो इनका क्या चिन्ह होगा। और यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। अनेक मेरे नाम से ये कहते हुए आएंगे, मैं वही हूँ, और वे बहुतों को धोखा देंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों के अफवाह सुनो तो भयभीत ना होना, इन बातों का होना अवश्य है, फिर भी उस समय अंत ना होगा। क्योंकि एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति और एक राज्य के विरुद्ध दूसरा राज्य उठ खड़ा होगा। बहुत से स्थानों पर भूकंप आएंगे और अकाल भी पड़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ भी होंगी, परंतु तुम सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें न्यायालयों तक में सौंपेंगे, आराधनालयों में कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे कारण शासकों एवं राजाओं के सामने खड़े होके कि उनके सन्मुख साक्षी दो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार जब जातियों में प्रचार किया जाए, वे जब तुम्हें बंदी बनाकर सौंप दें तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई भाई को और पिता पुत्र को मृत्यु के लिए सौंपेगा, और बच्चे अपने माता पिता के विरोध में उठ खड़े होंगे, उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुझसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहाँ खड़ी देखो जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, पाठक समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वे पर्वतों पर भाग जाएं, और वह जो घर की छत पर हो नीचे ना उतरें, और ना कुछ लेने के लिए घर के भीतर जाएं, और वह जो खेत में हो अपना चोगा लेने के लिए पीछे ना लौटें। परंतु उनके लिए हाय जो इन दिनों में गर्भवती होंगी, जो शिशुओं को दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि यह शीत ऋतु में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश में होंगे जैसे सृष्टि के आरंभ से, जैसे परमेश्वर ने सिरजा अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु ने उन दिनों को घटाया ना होता तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिन्हें उसने चुन लिया है उसने इन दिनों को घटाया। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या देखो वह वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि जो झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को ही भटका दें। परंतु सावधान रहना, देखो मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। परंतु उन दिनों में उस क्लेश के पश्चात सूर्य अंधकार में हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरते रहेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आता हुआ देखेंगे। उस समय वे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को एकत्रित करेगा। अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी शाखा कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार तुम भी जब इन बातों को होते हुए देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। परंतु उस दिन या घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता। सावधान हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह निर्धारित समय कब आएगा। यह उस मनुष्य के समान है जो अपना घर छोड़कर यात्रा पर बाहर गया
अपने दासों को अधिकार देकर उसने प्रत्येक को उसका काम बताया तथा द्वारपाल को भी झांकते रहने की आज्ञा दी। इसलिए झांकते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सायंकाल, मध्य रात्रि या मुर्गे के बांग देने के समय अथवा प्रातःकाल। कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, झांकते रहो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।